हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में यूके 80 चाइना के वीडियो घोटाले के उजागर होने के बाद अपने उत्तराखंड की घोटाले की आशंका वाली भर्ती परीक्षाओं का उजागर होने का सिलसिला अब लगातार जारी है। बैक टू बैक दिन प्रतिदिन हमें एक से एक भर्ती घोटाले वाली परीक्षाएं उजागर होती हुई दिख रही है। मेरे उत्तराखंड के भाइयों, आपको पता है विधानसभा में बैकडोर से काफ़ी सारी एंट्रियाँ हुई हैं। विधानसभा अध्यक्ष, जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके द्वारा अपने खासे रिश्तेदारों को, अपने बेटे बेटियों को यहाँ पे चिपका दिया था। आपको पता है, जब इनसे हमारे पत्रकार जी और हमारे विपक्षी पार्टी इनसे सवाल करे कि आपने अपने खास रिश्तेदारों, अपने बेटों को यहाँ पे क्यों चिपकाया, तो इनका कहना है कि संविधान के एक अनुच्छेद 187 के तहत विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जरूरत के अनुसार नियुक्ति वहाँ पे कर सकता है। ठीक है, संविधान में हमारे बाबा साहब ने यह लिखा हुआ है, अच्छी बात है। बट इनके ही बेटों को, इनके ही बहुओं को और इनके खासे रिश्तेदारों को यहाँ पे लगाने का कोई अधिकार ऐसा भी लिखा है क्या? ये भी एक सवाल है। तो इसलिए हमें एक बार इससे इस सवाल के बारे में ज़रूर टिप्पणी करनी चाहिए। क्या ये अधिकार ओनली आपके बेटे, आपके बहू और उनके लिए ही बना है कि ये भी संविधान में लिखा हुआ है क्या? ये भी बड़ा सवाल है। साथियों, इस तरह से आवेदन करके इनको नियुक्तियाँ दी गई थी। देख सकते हैं, ये माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा। सबने निवेदन इस प्रकार है कि मेरी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है तथा मैं बेरोजगार हूँ। मुझे विश्वास सूत्र से ज्ञात हुआ कि विधानसभा सचिवालय में कुछ पद रिक्त हैं। तो आपसे अनुरोध है कि विधानसभा सचिवालय में किसी एक पद पर नियुक्ति प्रदान की जाए। मैं और आप सदा आभारी रहूँगा। बस आवेदन, ये खाली एप्लीकेशन दे दिया, देखो यहाँ पे इसको नियुक्ति मिल गई। सचिव की यहाँ पे साइन देखो, रक्षक पद के लिए नियुक्त हो गए। जो हम यहाँ 1,000 रुपये ऑनलाइन फीस पेड कर रहे हैं और आवेदन भर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इन्हें क्या करा, बैकडोर से एंट्री करके एक छोटे से आवेदन पत्र में, जैसे स्कूलों में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखी जाती है, वैसे इनको नौकरी दे दी गई थी। देखो साथियों, इस तरह का हमारे उत्तराखंड में घोटाला हो रहा है। तभी हम कह रहे हैं और हमारे साथ ही हमारे सभी लोग कह रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। तो विधानसभा की जो सभी भर्तियों की होगी जांच, मुख्यमंत्री धामी जी का कहना है कि विधानसभा में जो बैकडोर से एंट्रियां हुई हैं उनकी सभी की जांच होगी। इसकी पावर जो है विधानसभा अध्यक्ष, अभी रितु खंडूरी जी कहीं बाहर गई हैं, उनके पास है, जल्द वो लौटेंगी तो उसके बाद जांच बढ़ेगी इसमें आगे। कोई भी कितनी भी पहुंच वाला हो वो बचेगा नहीं, इनका कहना है हमारे सीएम जी का। साथियों, हम सीएम जी से लगातार गुहार लगा रहे हैं, वो ठीक है, कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी क्या हो, वो बचेगा नहीं। बट आप एक बार सीबीआई ला दो, फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, ये इतना बड़ा था, ये वो था, यदि आप लोग इतने ही पाक साफ हो तो। विधानसभा भर्ती घपलों की जाँच का अधिकार जो है स्पीकर के पास है। जल्द इसमें इस पर जी जब आएंगी तब इसमें देखते हैं क्या कदम उनके द्वारा उठाया जाता है। विधानसभा में हुई भर्तियों पर जवाब देने से बचे प्रेमचंद। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी परसों तीखी नोकझोंक हमारे पत्रकार भाइयों के साथ हुई, आपको पता है। उनसे पूछा गया तो वो वहाँ से बच निकले। साथ वीडियो पेपर लीक कांड में आपको पता है 27वीं गिरफ्तारी जो हुई है कंप्यूटर संचालक की हुई है, जो कि इस वीडियो पेपर लीक कांड में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि इसके 4 एग्ज़ाम सेंटर भी हैं, 4 कंप्यूटर सेंटर जहाँ पे ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। 40 से ज़्यादा परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसके इन ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में हो चुके हैं। ये जो सेंटर इसके हैं, हल्द्वानी में एक एग्ज़ाम सेंटर है इसका, अल्मोड़ा में, चंपावत, पिथौरागढ़ में। तो इन कंप्यूटर सेंटरों में यह आप क्या करवाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं ऑनलाइन, जैसे हमारे बंदरों का हुआ था, एसएससी, इस टाइप के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उनका संचालन भी इसके कंप्यूटर सेंटर में होता है। अब देखो, ये परीक्षाएं भी हमारे संदेह में चली गई है। पहले ही जो आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के द्वारा प्रिंट हुई हैं 50 से ज़्यादा परीक्षाएं हमारे आयोग के लिए पेपर, वो संदेह में है। तो इसके द्वारा जो कंप्यूटर संचालक बीते दिन गिरफ्तार हुआ है, 35 से लगभग इसने 60 अभ्यर्थियों को 2 रिजॉर्ट में ले गया है। 60 अभ्यर्थियों को 2 रिजॉर्ट में ले जाकर इनने पेपर के एक दिन पहले वहाँ पे पेपर सॉल्व कराया था। 15-15 लाख रुपए हर अभ्यर्थी से इसने लिए। बट इन 60 में से 35 को ही चयन कर पाया, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, आपको पता है। 15 लाख देकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे पेपर पास नहीं कर पाए, उनको सवाल के जवाब याद ही नहीं रहे। आपको पता होगा टॉयलेट पेपर भी बहुत सारे लेके गए थे, बट इनने टॉयलेट पेपर, इनको नहीं रहा होगा टॉयलेट पेपर का ध्यान। तो 15 लाख देकर भी इनने पेपर नहीं सॉल्व कर पाए। तो 35 युवा इसने चयन किए, और 60 से वो नहीं कर पाए। तो ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का भी चयन अब संदेह के दायरे में है। जैसे बंदरों का ऑनलाइन भर्ती परीक्षा पेपर लीक, हैक हो गया था, तो हमारे वहाँ पे जैमर लगा रखे, वो लगाए, तो हैक कैसे हो गया, ये भी अब सवाल है। जैमर हो गया, और ये वहाँ पे आप लोग देखते होंगे पूरी चेकिंग होती है, मशीन से चेक होती है, कि खाली युवाओं को दिखाने के लिए है,
पता नहीं क्या है, क्योंकि उत्तराखंड का भोला भाला युवा इस चीज़ से अभी तक परिचित ही नहीं था, क्योंकि वो तैयारी करता था और पेपर देता था, और पेपर के बाद वो कहता था कि यार मेरा नहीं हुआ, चलो अगली परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ। तो ऐसे ऐसे प्रक्रिया बढ़ती रहती थी वो। तो जैमर चेकिंग, मोबाइल बैन, फिर भी कैसे हो गया पेपर लीक, सबसे बड़ा सवाल यह भी है। तो साथियों, उत्तराखंड में भर्तियों पर ये अभी खेल हो रहा है। हम चाहते हैं कि सीबीआई अपने उत्तराखंड में यदि एंट्री करती है तो सब चीज़ का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और आने वाली परीक्षाएं भी हमारी तब बच सकती हैं। नहीं तो साथियों, ऐसा दोबारा एक बार फिर से हमें हाकम सिंह नजर आएगा, जो और भर्ती परीक्षाओं में इस तरह का कांड कर देगा। तो इसीलिए इस बार एक नज़ीर बन जानी चाहिए कि उत्तराखंड में जो भी भर्तियों पर घपला करेगा उसको ऐसा कड़ा दंड मिलेगा। उत्तराखंड में भर्तियों की पल पल अपडेट हम आप तक पहुंचा करेंगे। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन अवश्य करें। थैंक यू।